अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज हमने थोड़े से अपने सख्त क्वेश्चन सख्त सवालात करने के लिए मिजवार साहब को बुलाया है। मिजवार साहब को रिक्वेस्ट की है कि आएँ और हमें बताएं कि हम घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। कमा भी सकते हैं मिजवार साहब कि नहीं कमा सकते? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दें। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। और जैसे आपने इंट्रो में कहा है कि थोड़े से सख्त सवाल करने, तो मैं अपनी जो चीज़ें वीडियोस बनाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, उसमें रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि सख्त सवालों का मतलब होता है कि रियलिटी बताएं। अब आपने हमेशा से देखा होगा कि ये कोर्सेज़ और ये सारा सिलसिला जो बेचते हैं वो सिर्फ अच्छा दिखाते हैं, आसान दिखाते हैं, कामयाबी दिखाते हैं। तो मैं बेसिकली उनको ये नहीं कहता कि इसमें कामयाबी नहीं है या कुछ है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कामयाबी ज़रूर है, लेकिन रास्ता जो है ना वो आपको देखना चाहिए, उसको आपको एग्जामिन करना चाहिए। अगर मुश्किल रास्ता अबूर कोई कर लेता है तो कामयाबी कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म है अल्लाह ताला की रहमत से। अगर रास्ते में ही कोई थक जाता है, रास्ते में ही कोई दम तोड़ देता है, तो फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ कामयाबी है और कुछ नहीं है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पैसे कमाए जा सकते हैं, मेहनत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट होती है, मेहनत होती है, आपने चीज़ों को सीखना है, समझना है, नॉलेज लेना है, फिर जाके कहीं होगा ना। अब हमें अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, स्पेशली कह लें कि एक तो ह्यूमन साइकी है, लेकिन पाकिस्तान की साइकी ज़्यादा है कि रातों रात अमीर होना, तो रातों रात अमीर होने वाली तो ये चीज़ नहीं है, ये वेरी मच क्लियर है। चलिए मिजवार साहब, हम फिर शुरुआत करते हैं। मुझे सबसे पहले बताएं कि अमेज़ॉन, लोकल ई कॉमर्स, ये तो एक वो ट्रेनिंग्स, वो कोर्सेज़ हैं कि जो कि बहुत अरसा पहले से चल रहे हैं। आपने एक नई ट्रेनिंग लॉन्च की थी, मैं इस चीज़ का क्रेडिट आपको देता हूँ कि आपने पाकिस्तान में सबसे पहले एक ट्रेनिंग लॉन्च की थी जिसका नाम है टिकटॉक शॉप। ये क्या है टिकटॉक शॉप? जी बिल्कुल, ये हमने ही ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और फर्स्ट कोर्स जो है हमने इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक जिस तरीके से अमेज़ॉन हम करते हैं या वॉलमार्ट है या ईबे है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म। टिकटॉक सब लोगों को पता है कि टिकटॉक इज़ जस्ट फॉर अ फन वीडियो, शुगल कर लें, टाइम वेस्ट कर लें, अजीब किस्म की वीडियोस बना लें, शॉर्ट वीडियोस, और वो नो डाउट कि वो बहुत पॉपुलर थी। अब मैंने बहुत सी वीडियो ऐसे देखी थी कि वो स्लो चलते हैं, पीछे गाना लगा हुआ, दैट इज़ टिकटॉक। ये लोगों को अभी भी आज यही पता है कि दैट इज़ टिकटॉक। टिकटॉक ये नहीं है, सिर्फ ये टिकटॉक का एक एंगल है, एक फ्रंट एंड। अब टिकटॉक ने प्रॉपर सेलर सेंट्रल दिया है आपको, क्योंकि पहले सिर्फ क्या था कि टिकटॉक पे वीडियोस बनाएं या अपनी एडवर्टीजमेंट कर लें, जो कि आप किसी भी जगह पे बेच रहे हैं, अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, ईबे पे बेच रहे हैं या अपनी शॉपिफाई पे बेच रहे हैं। अब टिकटॉक ये कहता है कि मेरे अपना सेलर सेंट्रल को यूज़ करें, उसको आप ज्वाइन कर लें अपने टिकटॉक के साथ, जहाँ पे आपकी वीडियोज़ और फॉलोअर्स हैं मौजूद हैं, वहाँ पे आप उसको सेलिंग करें। एक प्रॉपर इसका जो मीडियम है, जो प्रॉपर सेलर सेंट्रल है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को अपना अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सिंक कर सकते हैं, उनकी रेटिंग्स है, उनके सारा कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, सेम लाइक अमेज़ॉन और ईबे। ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म आपको मुहैया किया टिकटॉक। नहीं तो मिजवा साहब, हमारे पास तो पहले ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म, $3 ट्रिलियन की कंपनी अमेज़ॉन थी, तो क्या हम अमेज़ॉन से स्विच कर सकते हैं टिकटॉक पे? या दूसरे अल्फाज में मैं अगर पूछूं, हमें क्या फ़ायदा है टिकटॉक शॉप को यूटिलाइज़ करने का? जी इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद थी। तो अगर ये देखा जाए तो कोई भी किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी दुनिया की चीज़ में कोई सेकंड ना आती कि अगर एक बड़ी चीज़ मौजूद है तो कोई दूसरे को, किसी को मेहनत करके और वो चीज़ बना के और उस किस्म की और उसमें ऐड ऑन करके कुछ तो वो इंट्रोड्यूस ना करवाता। मतलब कोई एक प्रोडक्ट है कि सर्फ एक्सेल अगर आ रहा है, चल रहा है, इतना बड़ा है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी एरियल को आने की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिक रहा था। बिल्कुल सही। ये चीज़ इसलिए नहीं होती। डेफिनेटली एक बड़ी मार्केट, एक बड़ा जाइंट मौजूद है। अब इसमें जो मुझे जो चीज़ नज़र आती है और जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भी उस चीज़ को समझ रही है कि अगर हम देखें कि अगर आईफोन के साथ प्रॉब्लम हुआ चाइनीज़ को, तो उन्होंने हवावे को विद इन 3 मंथ्स एक प्रॉपर सेटअप उसका खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमें नहीं चाहिए आपका फ़ोन, आपका सेटअप, हमें कोई आपसे डील नहीं करनी। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, पूरा चाइना वीचैट यूज़ करता है। अब मैं आ जाता हूँ कि ये टिकटॉक है चाइनीज़ प्रोडक्ट।
चाइनीज़ को हम देखते हैं कि वो कूल हैं, वो लड़ते नहीं हैं, वो झगड़ते नहीं हैं, वो फड़े नहीं मारते, लेकिन वो इस टाइम दुनिया को लीड कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। उन्होंने टिकटॉक को इंट्रोड्यूस करवाया, फन वीडियोस के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। टिकटॉक इतना पॉपुलर हुआ कि ये जो बड़े जाइंट थे, फेसबुक था, यूट्यूब था, इनको अपनी शॉर्ट्स और अपनी रील्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा कि टिकटॉक इतना जो बेच रहा है और इतना पॉपुलर है, तो हम क्यों नहीं इसमें आ सकते। उसी तरीके से टिकटॉक ने सेलर सेंटर बनाया है, वो टारगेट करके बैठा हुआ है अमेज़ॉन को, कि अमेज़ॉन अगर लीड कर रहा है तो टिकटॉक को उन्होंने उस लेवल पे लेके जाना है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, अपनी अक्सर वीडियोस में कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, दिस इज़ द टाइम। अगर आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो जो अमेज़ॉन के लिए गोल्डन पीरियड था, अब टिकटॉक के जो सेलर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, या जिनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ टिकटॉक, क्योंकि अभी वो ग्रो कर रहा है। इसके अंदर शामिल हो जाएं। डेफिनेटली चाइनीज़ ने अमेरिकन का मुकाबला करना है, इन्होंने प्लेटफॉर्म को उस लेवल पे लेके जाना है। मिर्जा साहब, आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो क्या आप अपने पर्सनल अकाउंट पे करवाते हैं कि आप पीपीटी फाइल्स पे करवाते हैं? जी, मैं 100% जितनी भी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ मैं अपने अकाउंट्स पे करवाता हूँ। जिस तरह मैंने अमेज़ॉन की स्टार्ट की थी, तो अपने अकाउंट के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिकल जो चीज़ ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको करके दिखानी है, उनको बताना है, उनको समझाना है, वो अकाउंट के ऊपर होती है। टिकटॉक जब मैंने स्टार्ट किया था तो उससे पहले 1 महीना पूरा मैंने इसके ऊपर प्रॉपर सर्वे किया, सर्च किया, वर्किंग की, अकाउंट क्रिएट किए। 2 टाइप के अकाउंट बनते, दोनों टाइप के अकाउंट मेरे अपने, जो कि मैं क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाता भी हूँ, और उसके ऊपर वर्किंग करके, क्योंकि आधी चीज़ें होती हैं जो समझानी है, आधी चीज़ें वो होती हैं जो करके दिखानी है। क्योंकि बातों से जो चीज़ समझ आती है, वो जब वो देख लेते हैं तो वो उस पर उनको ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं तो मिर्जा साहब, आपने क्या अपने पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे टिकटॉक शॉप पे अकाउंट साइन अप किया हुआ है कि बाहर किसी कज़न, भाई, किसके क्रेडेंशियल्स पे साइन अप किया हुआ है? क्योंकि मैंने सुना है कि हम पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे टिकटॉक शॉप नहीं साइन अप कर सकते। जी, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो पाकिस्तान, क्योंकि अभी टिकटॉक की मार्केट प्लेस नहीं है, इसलिए आप इंडिविजुअल नहीं बना सकते, वो आपको हेल्पर चाहिए होगा। मैंने जिक्र किया 5 साल पीछे चले जाएं अगर अमेज़ॉन के ऊपर, तो हम अमेज़ॉन के अकाउंट भी ऐसे ही बनाते थे। अब हमें जो दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट में हमें जो प्रिविलेज मिलती है वो ये है कि मेरे क्रेडेंशियल्स पे, लोकल क्रेडेंशियल्स पे, मेरी यूएस में या यूके में एक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरे लाहौर के क्रेडेंशियल्स पे, मेरा अपना पासपोर्ट, इन चीज़ों के ऊपर मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट बनाया। इधर अपने ऑफिस किसी भी आईपी के ऊपर बैठ के उसको ऑपरेट करता हूँ, कोई इशू नहीं है। 100% एक्टिव ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं दोनों। नहीं तो मिर्जा साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या हम वैसे नॉर्मल जिसे कहते हैं कि बच्चों को किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं? अगर उनके पास लाइक अकाउंट नहीं है और आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो बच्चे किधर प्रैक्टिस करें? अगर उनका बाहर कोई रिश्तेदार कोई नहीं बैठा हुआ, तो वो सवाल करते हैं कि सर हम फिर किस तरह प्रैक्टिस करें? जी, उसका बड़ा आसान है। एक तो ऑब्वियसली पहले मैं यही कहता होता हूँ कि अगर इंडिविजुअल करना है तो आपको फैमिली फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो फिर सेकंड क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया था शुरू में कि मैं इसमें कोई मुफ्त वाली और वो वाली चीज़ें और आसान वाली नहीं बताता, इनको एक्चुअल बताता हूँ। तो फिर क्या है कि अगर जिसने भी प्रॉपर, क्योंकि अगर तो कोई सिर्फ जस्ट फॉर फन आया हुआ है, जस्ट फॉर एक सर्टिफिकेट, एक कोर्स के लिए आया हुआ है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। जो सीरियसली काम करने हैं तो उनको फिर मैं ये कहता हूँ कि आप लिमिटेड कंपनी यूके में स्टार्ट करें। अब मेरे पे ये क्वेश्चन कई दफ़ा होता है कि आप यूके को क्यों इतना करते हैं, यूएस को क्यों नहीं करते? क्योंकि यूके की लिमिटेड कंपनी बन जाती है 15 पाउंड में, ठीक है। उसका एड्रेस आपको मिल जाता है, जो कि वर्चुअल एड्रेस होगा, वो अपना 8 पाउंड या 7 पाउंड पर मंथ। मीन्स कि आपके थोड़े से पैसे लगते हैं और आपकी एक कंपनी, लिमिटेड कंपनी क्रिएट हो जाती। उस लिमिटेड कंपनी की बेस पे आप अपना अकाउंट बनाएं और ट्रेनिंग नहीं, प्रॉपर बिजनेस करें उसके ऊपर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो लेकिन इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल में वैसे भी ऑप्शंस भी कम है। दूसरा है कि इंडिविजुअल का फिर 100% हमें क्राइटेरिया जो है वो वहीं का सिटीजन होना चाहिए, वो ओवरसीज़ को नहीं करने देते। नहीं तो मिर्जा साहब, अगर मेरे पास अमेज़ॉन अकाउंट नहीं है, मेरे पास कोई ईबे अकाउंट नहीं है, मेरे पास कोई शॉपिफाई स्टोर नहीं है, तो मेरे लिए फिर टिकटॉक शॉप किस तरह फ़ायदेमंद है? तो ये तो इसी तरीके से है ना कि जिस तरह कह लें कि कोई भी हम स्टडी करते हैं, हम किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाएं या डॉक्टर जो बनते हैं या सारा कुछ करते हैं, तो वो जब स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ ये है कि या तो उनको प्रैक्टिकल के लिए चीज़ें मुहैया की जाती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि उन्होंने उस फील्ड में, उस चीज़ में उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। अब एक कोई बंदा कहे कि कोई डॉक्टर कहे कि जी मुझे आपने डॉक्टर तो बना दिया, अब मुझे क्लिनिक भी बना के दें,
तो ऐसा तो नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा करता है? बोल वो कहेंगे जी आज हमने बना दिया, हमने तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है, वो हम भी करवा के देते हैं, प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, बता भी देते हैं, समझा भी देते हैं। और आफ्टर सेल सर्विस मींस कि हम उसके बाद हमारा इन टच रहते हैं स्टूडेंट के साथ, कि जब जब उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई हर्डल आएगी, तो हम उसको प्रॉपरली इंटरटेन करते हैं, उसकी क्यूरीज को, क्वेश्चंस को हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर स्टूडेंट ये कहे, मैं एग्जांपल इसमें यही दूंगा कि इंजीनियर्स हों या डॉक्टर्स हों या कोई भी जो भी हमारे क्योंकि ये दोनों ज़्यादा स्टडीज़ हमारे कंसिडर की जाती, एक डेंटिस्ट बन रहा है बच्चा या बच्ची, अब वो जब कॉलेज से निकलेगा, हाउस जॉब भी कर लेगा, उसके बाद वो क्या इंस्टीट्यूट को कहेगा कि मुझे अब क्लिनिक बना के दे, अब मैं करूँ कहाँ? वो तो इतना तो फिर करना पड़ेगा ना, आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। उस सेटअप बनाने में भी हम आपको सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें गाइड करते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। बात फिर वहाँ पे आ जाती है, अगर तो इसको कैरियर बना के करना है, फन नहीं है आपके लिए और ये टाइम पास नहीं है 1 महीने का कोर्स, तो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आप इसमें आएँ, हर लिहाज से चीज़ों को बताया जाएगा, सपोर्ट की जाएगी, और उसके आफ्टर सेल सर्विस वाला काम भी होगा कि बाद में भी आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं जस्ट बस मैंने टाइम पास करना था, मैंने सिर्फ देखना था ये होता क्या है, तो फिर आपकी अपनी मर्जी। मिर्जा साहब, आपकी बात से ये अंदाज़ा हुआ है कि आप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग भी आप उन बच्चों की क्यूरीज का रिप्लाई करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कितना कमा लेते हैं हम? अगर मैं एज बिजनेसमैन तो नहीं सवाल करूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने बेचना क्या है, लेकिन अगर मैं एज सर्विसेज प्रोवाइडर, मतलब ये बच्चे जो आते हैं, स्टूडेंट्स जो आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो पूछते हैं कि सर अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं, बाद में हम सर्विसेज देते हैं अकाउंट हैंडलिंग की, तो घर बैठे कितनी आमदनी हो जाएगी हमारी? इसमें कंफर्म तो कुछ चीज़ नहीं कही जा सकती। सबसे पहले होता है आपकी स्किल, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं अगर किसी को समझ आ जाए, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपने आप के एनालिसिस करने लगते हैं ना कि हम बड़े हो गए, हमने पढ़ लिया, हमने काम कर लिया और अब हम उतना कमा नहीं पा रहे, कितना कमा नहीं पा रहे, कि कंपैरिजन में आ जाते कि फ़लाँ बंदा इतना कमा रहा है तो हम इस पे इतना नहीं कमा पा रहे। उसमें सबसे पहले होता है कि गिरेबान में झांके, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है कि उसमें हम ये कहते होते हैं कि वैल्यू ऐड करें। वैल्यू ऐड अपने अंदर क्या की जा सकती है? नॉलेज एंड स्किल। जितना आप स्किलफुल होंगे उतना आप महंगे बिकेंगे, उतनी आपकी सर्विसेज, आपका नॉलेज महंगा बिकेगा। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास नॉलेज कम है, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास उतनी प्रैक्टिस नहीं है, और मैं किसी को कहूँ कि यार मुझे भी 1 लाख रुपए दे दो क्योंकि वो फ़लाँ बंदा जो है वो 1 लाख रुपए ले रहा है, तो आपको फ़लाँ बंदे का 1 लाख तो नज़र आ रहा है क्योंकि आप कंपैरिजन में पड़ गए। आपको ये नहीं पता कि उसने पीछे कौन सा सफ़र तय किया हुआ है, वो कैसे कर कर के यहाँ पे पहुँचा। आपको क्लाइंट मिलता है आपकी डीलिंग के ऊपर। डीलिंग कैसे करेगी कि अगर आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग में आप इंप्रेशन ही नहीं बिल्ड कर पाए अपने क्लाइंट के ऊपर कि मुझे कुछ आता जाता है, वो क्वेश्चंस करेगा आपसे, डेफिनेटली ना, उसने पैसे लगाने, उसने कुछ करना, उसने देखना तो है कि आपको आता क्या। फिर क्या होता है कि एक और चीज़ मैं इसमें लिंक कर देता हूँ कि आजकल, बल्कि पिछले कुछ 4-5 साल से है, कोई भी स्टडी ऐसी नहीं है शायद सीए के अलावा कि जिसमें आपको इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये शॉर्ट कोर्सेज जो कि इतने सस्ते भी हैं, इतने जल्दी भी हो जाते हैं, इनके बाद इंटर्नशिप करते हुए क्या प्रॉब्लम है? असल में जो हमारा सिलसिला है ना, हम ये इंस्टीट्यूट और वो 12 साल और 16 साल और 18 साल की स्टडीज़, उसकी अहमियत बिल्कुल है और होनी भी चाहिए, लेकिन हम इस स्टडी को, इस चीज़ को, इस कैरियर को हम उस लेवल पे समझ ही नहीं पाए अभी तक। अगर ये आप नॉलेज ले लेते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप थोड़ी देर इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप करें मीन्स के किसी को फ्री में सर्व करें। जैसे जैसे आप सर्व करते जाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका, डेफिनेटली आपकी स्किल्स बेहतर होती जाएंगी। फिर जो स्किलफुल होता है बंदा, जो जिसकी स्किल्स अच्छी हैं, नॉलेज अच्छा है, वो अपने आप को अच्छे तरीके से बेच भी पाता है। और अल्टीमेटली कौन कितना कमाता है, किसको कितना मिलना है, ये सब अल्लाह के काम है। कोई इंसान इसमें ना आ सकता है, ना आना चाहिए। अगर कोई ये गारंटी करता है कि फ़लाँ दिन आप इतना कर लेंगे, तो वो गलत कर रहा है। कल का किसी को नहीं पता किसके नसीब में कितना है, किस तरीके से उसको मिल रहा है। हमने क्या करना है कि हमने करनी है मेहनत, हमने इल्म हासिल करना है, हमने मेहनत करनी है। इसमें एक पंजाबी का बता देता हूँ फ़िक्रा छोटा सा, वो बहुत ही है, मैंने बचपन से लेके आज तक उस चीज़ को मैं, मतलब जिस तरह होता है ना कि यकीन की हद तक मैंने उस पर किया हुआ है कि जिस तरह बड़े कहते होते थे कि यार सिर सुट के कर दे रहो काम, ठीक है। अब सिर सुट के करने का मतलब क्या है कि आप इधर उधर ना देखें। अब इसमें जो मंतक है ना, वो ये है कि आप सर उठाएंगे तो आप लोगों को देखेंगे, कंपैरिजन्स में जाएंगे,
परेशान होंगे, यार उसके घर इतना बड़ा, उसकी गाड़ी इतनी बड़ी, उसने पैसे इतने कमा लिए। आप अपने आप को देखते जाएं, आप अपना काम करते जाएं ईमानदारी के साथ, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी, अल्लाह ताला की रहमत होगी इंशाल्लाह ताला, और कामयाबी डेफिनेटली, मेहनत रायगा नहीं जाती, सिंपल इज दैट। बिल्कुल, सिर सूट के कर दे रहे काम, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम स्टूडेंट्स को यही मशवरा देते हैं कि आप आएँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद अपना अकाउंट साइन अप ना करें, लेकिन लोगों को सर्विसेज दें, लोगों को सर्विसेज दे के पैसे कमाएं, देन आप खुद बॉस बने, खुद इन्वेस्टमेंट करें और खुद उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें। मुझे साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप टिकटॉक शॉप की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 1 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिजवाज साहब से करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा इस चीज़ पे, सिर्फ इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि मेहनत करते रहो, अल्लाह पाक उसका सिला ज़रूर देता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।